दोस्तों, एक कंपनी की मैनेजर जो कि मैनेजर की पोस्ट पर उस कंपनी में ड्यूटी कर रही होती है और सभी के दिलों पर राज करती है। दोस्तों, उसका जो कामकाज था वो बहुत ही अच्छा था और सबसे वो बड़े ही प्रेम से रहा करती थी। दोस्तों, उसी कंपनी में चपरासी की नौकरी कर रहा एक व्यक्ति जब इंटरवेल होता है और सारे लोग अपनी टिफ़िन निकाल करके खाने लगते हैं, लेकिन आज उस मैनेजर मैडम को बहुत सारा काम था। इसी वजह से वो अपने लैपटॉप के अंदर काम कर रही थी और अपनी ऑफिस से बाहर नहीं आती हैं। दोस्तों, सारे लोग नाश्ता कर रहे थे, सारे लोग अपनी टिफ़िन खा रहे थे। दोस्तों, तभी वो व्यक्ति जो चपरासी की नौकरी कर रहा था उस कंपनी में, वो अपनी टिफ़िन लेता है और मैनेजर मैडम के ऑफिस में पहुंच जाता है और अपनी टिफ़िन का खाना निकालता है और उसे अपने हाथों से मैनेजर मैडम को खिलाने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वो मैनेजर मैडम को खाना खिलाता है, मैनेजर मैडम उसके हाथ से खाना खाने लगती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। दोस्तों, वो 2 से 3 बाइट खिलाया ही था कि तभी देखता है कि उस कंपनी के जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, जो अच्छी पोस्ट पर थे, वो मैनेजर मैडम की ऑफिस में आ जाते हैं और चपरासी को धक्का दे करके दरवाजे से बाहर गिरा देते हैं और कहने लगते हैं, तू एक चपरासी है, तुझे गेट पे होना चाहिए, तू यहाँ मैनेजर मैडम की ऑफिस में क्या कर रहा है। दोस्तों, वो कुछ बोलता उससे पहले एक और व्यक्ति आता है जो कि अच्छी पोस्ट पर उसी कंपनी में काम कर रहा था। वो भी उसे 2-4 झापड़ जड़ देता है और उसे दरवाजे से धक्का देते हुए गेट तक ला करके खड़ा कर देता है और कहता है कि दोबारा से ऐसी ज़रूरत मत करना मैनेजर मैडम को अपने गंदे हाथों से खाना खिलाने की, नहीं तो पीट पीट कर तुम्हारी सारी हड्डियां हम लोग तोड़ देंगे। दोस्तों, मैनेजर मैडम ये सब कुछ देख रही थी। अब इससे पहले कि वो उनके साथ क्या करती हैं और वो व्यक्ति मैनेजर मैडम को क्यों खाना खिला रहा था और मैनेजर मैडम उसके हाथों से खाना बड़े ही आराम से क्यों खा रही थी, आखिर उन दोनों का उस ऑफिस में क्या चक्कर चल रहा था, ये अभी किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको आगे वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है आज से 3 साल पहले की। दोस्तों, 3 साल पहले दिल्ली में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के जाता है और वहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई कराने लगता है। दोस्तों, उसकी पत्नी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और वो उसे पढ़ाने के लिए अपने साथ दिल्ली लेकर जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका नाम मनोज बताया जाता है, मनोज दिल्ली में एक बेहतरीन कंपनी में चपरासी की नौकरी कर रहा था। दोस्तों, वो कहता है कि मेरे साथ दिल्ली चलो और वहीं पर अपनी पढ़ाई करना, मैं वहां पर अपनी नौकरी भी करूंगा और पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और दिल्ली जैसे बड़े शहर में अच्छे टीचर, अच्छे कॉलेज होंगे, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई करना जिससे तुम्हें सफलता मिल सके। दोस्तों, उसकी पत्नी जिसका नाम पूनम होता है, वो मान जाती है और अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती है। दोस्तों, मनोज और पूनम का जो प्यार था वो बहुत ही ज़्यादा था, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों, अब वो एक ही रूम में पति पत्नी के रूप में रहते थे और दोनों बड़े ही खुश रहा करते थे। दोस्तों, मनोज अपनी जॉब पर जाता, चपरासी की नौकरी करता, वहाँ से जो कुछ भी पैसे कमाता वो सारा पैसा अपनी पत्नी पूनम की पढ़ाई में खर्च कर देता। दोस्तों, पूनम भी दिलो जान से, बहुत ही लगन से, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति जो पैसे कमाता है वो बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही परिश्रम से रात दिन एक करके
कमा रहा है। तो वो नहीं चाह रही थी कि उसके पति का पैसा यूं ही व्यर्थ चला जाए। दोस्तों 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो MBA क्वालिफाई कर लेती है और MBA क्वालिफाई करने के बाद वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त हो जाती है। दोस्तों उस शाम जब वो आती है तो अपने पति को मुंह मीठा कराती है और खुशी से पति पत्नी झूम उठते हैं जब उसके पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी एक बेहतरीन कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी पा चुकी है। दोस्तों वो जब कंपनी का डिटेल देखता है तो दोस्तों सौभाग्य से वो वही कंपनी थी जिस कंपनी में उसका पति चपरासी की नौकरी करता था। दोस्तों एक पल के लिए उसकी पत्नी जो पूनम थी वो थोड़ी सी दुखी होती है और कहती है कि देखो जहां पर आप चपरासी का काम कर रहे हो वहीं पर मैं मैनेजर का काम कैसे करूंगी, लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों वो जो मनोज था वो गांव का लड़का था, वो कहता है इसमें शर्म की क्या बात है, तुम अपनी नौकरी करना, मैं अपनी नौकरी करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं और हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है ये तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों पूनम मान जाती है और पूनम भी ये सोच लेती है कि सही बात है, बड़ी ही सौभाग्य से बड़ी ही मेहनत के बाद हमें नौकरी मिली है तो हम करेंगे नौकरी और अपने रिश्ते को छिपा कर करेंगे। दोस्तों फिर क्या, अगले दिन दोनों पति और पत्नी तैयार होते हैं और नौकरी के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वो चपरासी के गेट पर खड़ा हो जाता है, लोगों की टिकट, लोगों के कार्ड और लोगों का स्वागत करने लगता है। उधर उनकी जो मैडम थी पूनम वो अपने ऑफिस में जाती है और लोगों का जो काम था, उस ऑफिस का जो वर्क था वो करने लगती है। दोस्तों ऐसे कई सारे दिन बीत जाते हैं लेकिन किसी को अभी तक कानो कान खबर नहीं होती है कि ये व्यक्ति और ये मैनेजर मैडम दोनों पति पत्नी हैं। दोस्तों एक दिन मैनेजर मैडम अपने बहुत सारे कामों में बिजी थी, उनके पास बहुत सारा ऑफिस का वर्क था और इंटरवल में वो खाना खाने के लिए बाहर नहीं आती हैं। तो वो जो उनका पति था, चपरासी की नौकरी कर रहा था मनोज, उसको चिंता होती है तो वो अपनी मैडम के ऑफिस में जाता है जहां पर वो काम कर रही थी। दोस्तों उसे लगा कि सारे लोग छुट्टी पर हैं, सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैं अपनी पूनम को अपनी टिफ़िन से खाना खिला देता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं ये सुबह से बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। दोस्तों वो अपनी टिफ़िन खोलता है और उसमें से जो भी कुछ उसके पास खाना था वो अपनी मैडम को खिलाने लगता है। दोस्तों बड़ी ही खुशी खुशी पूनम अपने पति के हाथों से खाना खा रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का जो थोड़ा सा समय मिला था उसमें बहुत ही खुश थे। दोस्तों मनोज 2-3 बाइट ही खिलाया था कि तभी उसी कंपनी का एक बेहतरीन एम्प्लॉई मैनेजर मैडम की ऑफिस में घुस जाता है और जब देखता है कि एक चपरासी जो मैनेजर मैडम को अपने गंदे हाथों से खाना खिला रहा है, चपरासी हो करके मैनेजर की ऑफिस में क्या कर रहा है, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस चपरासी यानी कि मनोज को धक्के दे करके ऑफिस से बाहर गिरा देता है और कहता है निकल जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैनेजर मैडम को खाना खिलाने की, तू एक चपरासी है, चपरासी की तरह रहा और गेट पर रह, तू मैनेजर मैडम की ऑफिस में कभी घुसने की जरूरत मत करना। दोस्तों मनोज कुछ बोल पाता उससे पहले दूसरा एक लड़का आ जाता है जो कि अच्छे पदवी पर उसी कंपनी में एम्प्लॉय था। वो उसे 4-6 झापड़ जड़ देता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तू गेट से मैनेजर मैडम की ऑफिस तक आ गया, तेरी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से एंट्री करने की कोशिश किया तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। दोस्तों ये सब कुछ देख करके पूनम को बहुत बुरा लगता है और पूनम खड़ी हो जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनोज को डांटने की। दोस्तों वो लोग सन्न रह जाते हैं और कहते हैं कि मैडम ये एक चपरासी है और चपरासी आपकी ऑफिस में आकर के आपको खाना खिला रहा है और आप कह रही हो कि मैं उसे डांटूं ना। दोस्तों
जो पूनम थी वो अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है और कहती है कि खबरदार, अगर आज के बाद इनके ऊपर आंख उठा करके भी किसी ने देखने की कोशिश की, ये चपरासी जरूर हैं लेकिन ये पहले मेरे पति हैं, उसके बाद इस कंपनी के चपरासी हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद ऑफिस के सारे लोग सन्न रह जाते हैं, सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कैसे मनोज अपनी पत्नी को इसी कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी दिलवा देता है अपनी कड़ी परिश्रम के दम पर, और कैसे पूनम उसी कंपनी में मैनेजर है और उसी कंपनी में उसका पति एक चपरासी की नौकरी कर रहा है। दोस्तों, सारे लोग शर्म से अपने सर को नीचे कर लेते हैं और वो दोनों एम्प्लॉय मैनेजर मैडम के पैरों में गिर पड़ते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं मनोज के पास जाकर कि सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पत्नी है और आप अपने शर्म को बेशर्म होकर के इस कंपनी में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। तो मनोज कहता है, मेरे भाई, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम अपने आप में एक महान काम होता है। अगर मैं इस लायक नहीं था तो मुझे मैनेजर की नौकरी नहीं मिली, मैं जिस लायक था मैं वो कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जिस लायक है वो काम कर रही है। इसमें शर्म की क्या बात है? काम में कभी शर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी में कभी शर्म करने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ पाया है। दोस्तों, फिर क्या वो दोनों पति पत्नी के रूप में अब उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मनोज गेट पर चपरासी का काम करता है और जब भी समय मिलता है तो वो अपनी पत्नी से मिलने उसकी ऑफिस में जाता है और उसकी पत्नी और मनोज दोनों बहुत ही खुश हैं और दोनों अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।